चाहिए, और अगर एक गिरोह सुलह के लिए तैयार ना हो तो फिर उनसे लड़कर उसे मनवाना चाहिए, हत्ता अमरुल्लाह, यहां तक कि ये अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के अमर की तरफ वापस आ जाए। तो क्या सहाबे कराम कुरान करीम की तालीमात से वाकिफ नहीं थे कि जब दो गिरोह बन गए, आपस में लड़ने लगे, तो एक तीसरा गिरोह तैयार हो, दोनों के बीच में सुलह कराए, और अगर एक गिरोह सुलह के लिए तैयार ना हो, बगावत करे, तो उसके खिलाफ जंग करके उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे। सहाबे कराम तो कुरान करीम के हाफिज थे, कुरान करीम को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद देखिए ये तमाम की तमाम चीजें उम्मत के अंदर फैलाने में किसी शख्सियत का अगर नाम आता है तो ये है लूत बिन याहिया, जिसे अबू मुकन्नफ के नाम से जाना जाता है, जो हजरत हुसैन के करबला के वाकये के 50, 60 या 70 या 100 साल के करीब पैदा होता है। और ये एक किस्सा गो इंसान था। जैसा कि एक बात आप लोगों को आपके जहन में बिठाने के लिए, हम जब बच्चे थे तो हमारी अपनी बस्ती में हमारे बड़े लोगों की जुबानों पर कुछ कहानियां थी। वो कहानियों को हम जब बच्चे थे तो सही समझते थे। वो क्या कहानियां थी? यानी फलकनुमा ब्रिज पर एक चुड़ैली रहती है, उसे दुल्हन कहा जाता है। तो जो कोई बड़े अफराद वहां से रिक्शा लेकर आते, कोई गाड़ी लेकर आते, तो ये दुल्हन के कपड़े पहनकर वहां पर खड़ी हो जाती, लिफ्ट मांगती, कहती कि बड़े परेशान हो, उसे रिक्शे में या गाड़ी पर बिठाकर ले आते, तो गाड़ी चलते चलते रुक जाती, आगे नहीं बढ़ती, जो पलट के देखते तो उसके पैर मुड़े हुए और चुड़ैल बन जाती। बस वहीं से दादा बीमार पड़ गए, नाना बीमार पड़ गए। तो हमारे बारकस के ये कहानी तकरीबन हर घर में ये कहानी चलती थी ना। हर घर में ये चुड़ैल की कहानी काफी मशहूर कहानी है। जब हम बड़े हुए शऊर में आए तो पता चला कि ये एक सदियों से चलती हुई आ रही एक कहानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों को डराकर सुलाने के लिए बिल्ली आ रही है, शैतान आ रहा है, चुड़ैल आ रही है, कब्रिस्तान से तुम्हारे दादा बिल्ली की शक्ल में बिलावड़, ये सब कहानियां हमने सुनी है, तुम्हारे घर में आते हैं। तो ये कहानियां बच्चों को डराकर सुलाने के लिए कही जाती थी। तो ठीक इसी तरीके की कहानियां सुनाने वाले उस दौर में भी मौजूद थे, जो हातिम ताई की कहानी या मशहूर शख्सियत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी या दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी, इब्राहिम का किस्सा, यूनुस का किस्सा, ये किस्से सुनाया, इसमें मिर्च मसाला लगाकर सुनाया करते थे। जिस तरीके से आज फिल्में बनती है, देखिए कोई फिल्म बनती है उसके अंदर मिर्च मसाला लगाकर उसको अच्छा बनाने के लिए बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाए, तो ठीक इसी तरीके की शख्सियत लूत बिन याहिया थी। ये भी किस्से कहानियां सुनाया करता, पैसे लेकर सुनाया करता था। इसने पहली मर्तबा मक्तल हुसैन के नाम से किताब लिखी। इसके अंदर इस करबला के वाकये को, हजरत हुसैन की शहादत को इसने पहली मर्तबा इस किताब के अंदर लाया। और आप अहादीस की जितनी किताबें देखेंगे, बुखारी देख लीजिए, मुस्लिम देख लीजिए, इब्ने माजा, अबू दाऊद वगैरह वगैरह अहादीस की किताबें आप उठाकर देखिए, किसी किताब में आपको करबला का वाकया नहीं मिलेगा। क्यों? वहां पर बयान एक सख्त कानून है कि किसी चीज को लेने से पहले रावियों को देखा जाएगा, वगैरह वगैरह, मतन देखा जाएगा, सनद देखी जाएगी, किसी ने नहीं लिया। तो यह मक्तल हुसैन किताब लिखी गई। इस किताब को हूबहू और 100 साल के बाद में या 50 साल के बाद में पैदा होने वाली शख्सियत तबरी है, तबरी ने हूबहू इस किताब को अपनी किताब में तारीख तबरी जो किताब है इसके अंदर नकल कर दिया। बस अब यही से ये किस्सा चलना शुरू हुआ और चलते चलते आज तक हम तक पहुंचता चला जा रहा है। इससे पहले मैंने चंद बातें, वक्त ज्यादा हुआ लेकिन काफी अहमियत वाली बातें हैं। देखिए, ईसाइयों के अंदर एक बड़ा बेहतरीन इनकलाब आया हाल में। ईसाइयों के अंदर बड़ा बेहतरीन इनकलाब आया। एक वर्टिकल सिटी है इनकी, आप लोग जानते होंगे, जहां पर बहुत ज्यादा चर्च है, उनके फादर वगैरह। यानी हमारे यहां पर जैसा मक्का है, मदीना है, इनके यहां पर भी एक वर्टिकल सिटी है। तो वहां पर इनके चर्चे, इबादत गाहें वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन जब इनके अंदर इनकलाब आया, साइंसदान ज्यादा होने लगे, तो इन्होंने ये कहा
और वर्टिकल सिटी में जितनी चर्च, जितनी इबादत गाहें इनकी हैं, उन इबादत गाहों में सलेब की लकड़ियां, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो कीले मारे गए थे वो कीले, और आप आखिरी वक्त में जिस कपड़े में, कफन समझिए आप, जिस कफन में थे वो कफन हर एक चर्च के अंदर मौजूद है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कीले हो गए। कीले तो 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, 2 हाथ में तो पैर में मारे जाने चाहिए ना, और लकड़ी भी एक होनी चाहिए। हर चर्च में एक लकड़ी, हर चर्च में कपड़ा। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर आसार, यानी आसार के नाम पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़े, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का असा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाल, अल्लाह के नबी के बाल, सहाबा कराम के बाल, कश्मीर में है, हैदराबाद में है, बारकस में है, याकूतपुरे में है, मुगलपुरे में है, हर जगह पर है। यमन में है तो यमन में हर शहर में है, हर मुल्क में है, हर गली में है। ईरान में है तो ईरान में हर इमाम बारगाह में है, वगैरह वगैरह, हर जगह हर मस्जिद में है। तो हर इस्लामी ममालिक में कितने हैं आखिर? कहां से आए इतने कपड़े, कहां से इतने असा है? मूसा अलैहिस्सलाम का असा है तो कहीं मिस्र में है, तुर्की में है, वगैरह वगैरह। अब देखिए ईसाई साइंसदानों ने क्या किया आपको बता दें। इन्होंने कहा ठीक है, दुनिया ने तरक्की कर ली है, कोई मसला नहीं है, कार्बन डिक्टेशन, कार्बन का एक तरीका है जिसके जरिए से कदीम चीजों को चेक किया जाता है, हकीकी है या नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आसा हमें दे दीजिए, और खून का जो कफन है ये भी हमें दे दीजिए, हम तहकीक करेंगे कितने साल पुरानी इनकी उम्र है। और तहकीक करने के बाद में ये पता चला कि जो कफन है और कफन के ऊपर जो खून लगा हुआ है, इसकी उम्र 200 साल से ज्यादा की नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से जाकर 2000 से ज्यादा साल हो गए। ये लकड़ी की उम्र 100-150 साल से ज्यादा नहीं है। मैंने इससे पहले आपके सामने ये बात बताई, अल्लाह के नबी के अगर किसी के पास बाल है, किसी के पास असा लकड़ी है, किसी के पास नालें, जूते वगैरह है, कपड़ा है, कोई मसला नहीं है। आप साइंसदानों के हवाले कर दीजिए, वो देखेंगे इसकी उम्र कितनी है, साफ कर देंगे। इसी तरीके से इन वाकयात को पहचानने के यानी मख्तले हुसैन, ये जो जितने वाकयात है आज के इस दौर में पहचानना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्गाने दीन इन्हीं किस्से और कहानियों के जरिए इनकी दुकानें चलती है। ये अब एक कारोबार की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। ज्यादा से ज्यादा झंडे बिकेंगे, और गैर मुस्लिमीन के तो घड़े वगैरह, छोटे टिलिया घड़े वगैरह बिकेंगे, वो तो हिंदुओं के बिकेंगे, हमारे झंडे बिकेंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक कारोबार की शक्ल इसने जब इख्तियार कर ली है, तो इस चीज से अब ये चीजों को चेक करना, साइंसदानों के हवाले करना, ये डरते हैं। तो हम नौजवान हिम्मत करेंगे, लोगों के सामने खुलकर बयान करेंगे, दुनिया के सामने हकायक बयान करेंगे। सहाबे कराम पर, जो सहाबे कराम को जो बुरा भला कहा जाता है, उनकी शख्सियत को पाक साफ सुथरा करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। जो कोई इस महीने में हमारे सामने जंग जमल का किस्सा निकाले, करबला का वाकया निकाले, यजीद कहां पर गया, यजीद क्या था, हुसैन ने क्या किया, हसन ने क्या किया, अली ने क्या किया, फातिमा ने क्या किया, वगैरह वगैरह, हम कहेंगे तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। कुरान ने इजाजत नहीं दी, जुबान बंद कर लीजिए, फितना फसाद मत फैलाइए, इसी के अंदर उम्मत के लिए खैर है, तवज्जो दूसरी जानिब कीजिए। मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, इसके लिए माफी चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया, अल्लाह ताला हमें इसे समझने वाला, दूसरों को समझाने वाला बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।